नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपने हाल में सुना कि एक डिबेट हुआ था जिसमें जावेद अख्तर साहब थे और एक और मौलाना थे और ललन टॉक के सौजन्य से एक डिबेट हुआ था, गॉड डिबेट। और आप में से बहुत सारे मित्रों का मेरे पास फ़ोन आया हुआ था कि सर आप इस पर एक वीडियो बना के बताइए कि आखिर क्या माजरा है, क्योंकि उस डिबेट में हुआ ये कि जावेद साहब ने एक बात कह दी कि इतने लोग जो मर रहे हैं गाज़ा में, तो फिर भगवान कहाँ है, और अगर भगवान है तो आखिर इतने लोग मर क्यों रहे हैं। तो जो जवाब उनकी तरफ से आया वो उतना क्लियर कट नहीं लगा मुझे, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो परमात्मा है वो अद्वैत है और हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं वो द्वैत है। यहाँ सुख है तो दुख है, यहाँ पर खुशी है तो गम है, यहाँ पर ज़िंदगी है तो मौत है। लेकिन परमात्मा की दुनिया में ये सब एक ही चीज़ का अलग अलग रूप है। तो जिस चीज़ को भी आप समझना चाहिएगा उस जैसा ही होना पड़ेगा। जब तक आप खुद उस अद्वैत में नहीं जाइएगा तब तक वो नहीं समझ पाइएगा। आप उसी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं जो पहले से खा चुके हैं, जो पहले से आप जानते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है ये चश्मा है, तो आप तभी बता सकते हैं जब आप पहले से इसको यूज कर चुके हैं। तब कोई जैसे ही चश्मा बोलेगा या इसको दिखाएगा आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज़, तो इंसान इसको यूज होता है देखने के लिए। लेकिन इंसान इसका मतलब हुआ कि चीज़ को नहीं देखता है, अपने पूर्वाग्रह को देखता है। वो जो इमेज बनाए हुए रहता है किसी चीज़ के बारे में, वास्तव में वो उसको देख रहा होता है। तो अगर आप ये तो डिबेट करा रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है, अब पहली बात तो ये है कि तर्क के द्वारा न भगवान को आप प्रूफ कर सकते हैं न डिसप्रूव कर सकते हैं। विज्ञान न भगवान को प्रूव कर सकता है न डिसप्रूव कर सकता है, क्योंकि विज्ञान एक लिमिटेड चीज़ से चीज़ों को पकड़ता है। विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है, धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है। विज्ञान विश्लेषण करता है तो धर्म संश्लेषण करता है। एक समझिए तो हमारे दिमाग में भी अगर जब खोल के देखिएगा खोपड़ी, तो दो खोपड़ी है, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर एक राइट हेमिस्फेयर। तो एक के थ्रू हम साइंस को जीते हैं, एक के थ्रू हम धर्म को जीते हैं। एक हमारी माँ है और एक हमारा पिता है, और ये दोनों चीज़ जीवन में ज़रूरी है। हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो इस मुद्रा में सोचते हैं कि ये है कि नहीं है। हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, और ये बुद्धि का बेसिक चीज़ है। कोई भी बुद्धि जो है चीज़ों को तोड़ के देखेगी, क्योंकि फिर बुद्धि उसके अलावा काम ही नहीं कर सकता। जहाँ पर दो चीज़ मिला दिया आप, तो तर्क वितर्क का मैटर ही ख़त्म हो गया। तो बुद्धि हमेशा चीज़ों को तोड़ के देखेगी। तो जिस ढंग से तर्क वितर्क करके अगर आप परमात्मा को साबित करना चाहिएगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये अनुभव है। जैसे कोई आदमी गुड़ खाया और कोई आदमी चीनी खाया, आप पूछेगा कि गुड़ के स्वाद और चीनी के स्वाद में क्या अंतर है, वो बोलेगा दोनों ही मीठा है। फिर वो बोलेगा कि थोड़ा सा सोना लगता है। अब जब तक आप वो सोनापन को खा के नहीं देख चुके होंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएगा कि सोना है क्या, ये सोना वर्ड क्या है। तो आप बहुत क्वेश्चन पूछिएगा तो बोलेगा खा के देख लो। इसका मतलब हुआ कि धर्म की कोई फिक्स्ड परिपाटी नहीं है, ये हर आदमी के लिए अनूठा है। एक ही गीता कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि गीता श्री कृष्ण जी का अनुभव है। जब तक आप उसको पढ़ के खुद उसको अनुभूत नहीं कीजिएगा और ये कहिएगा नहीं कि हाँ हम भी अनुभव किए तो हमको भी ऐसा ही लगा, तब तक वो गीता आपके लिए किसी काम का नहीं है, वो तो तोता भी रट लेगा। तो इसी चीज़ को समझना है कि आप उन्होंने तर्क दिया कि इतने लोग मर रहे हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं गाज़ा में, तो हम कैसे मान लें कि भगवान है, भगवान इतना निष्ठुर क्यों हो गया। तो इसका जवाब आपको गीता में मिलेगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन लड़ाई करने से मना कर दिया, गांडी वगैरह सब फेंक दिया, बोला कि अपने ही लोग हैं, किस पर हम तीर चलाएं। सामने भीष्म पितामह हैं, वो हमको बचपन में शिक्षा दिए हैं।
और इन्हीं भाइयों के साथ कौरव जो हमारे भाई थे, इनके साथ हम लोग गुरु द्रोणाचार्य से पढ़ाई किए हैं, तो उनको हम कैसे मारें? तो अर्जुन को शिक्षा जो दे रहे हैं भगवान कृष्ण, वो कह रहे हैं तुम युद्ध करो और गांडीव को उठाओ और सामने में जो भी दिखता है उसको काटो। तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध हुआ ही नहीं। गांधी जी भी यही बोलते थे, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। तो उनसे जब पूछा गया तो बोले कि ये तो कपोल कल्पना है, कल्पित कथा है, वास्तव में महाभारत कभी नहीं हुआ था। नहीं, महाभारत सच में हुआ था। और ये जो कृष्ण समझा रहे हैं, इस बात को समझिए। कृष्ण का कहना है कि अपने धर्म में मर भी जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है, बशर्ते कि दूसरे के धर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से जीवित रहना। आपका जो धर्म है उसमें मर जाना भी बेहतर है। तो जो अर्जुन है वो ब्राह्मण नहीं है कि वो टीचिंग के लिए धरती पर आया है, वो क्षत्रिय है। और क्षत्रिय का पहला काम है जो अपोजिट पार्टी रहे उसको काटो, चाहे वो अपोजिट में कोई भी रहे। तो आपको अपना धर्म निभाना है। सांप का धर्म है डंक मार, वो किसी को काटना, खाना, छोटे जीव को खाना। शेर का, बाघ का धर्म है हिरण को खाना। तो परमात्मा उसको वो काम दिया है, इसीलिए वो जो काम कर रहा है उसको पाप नहीं कहा जा सकता। लेकिन इंसान अगर किसी को शिकार करके उसको खा रहा है तो वो पाप कहा जा सकता है। तो पाप और पुण्य इससे नहीं होता कि हम कर लिए कि जो मांस खा रहा है वो पाप कर रहा है, जो गौ हत्या कर रहा है वो पाप कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है वो पाप कर रहा है। नहीं, ये सब पाप पुण्य का परिभाषा कभी नहीं है। हालांकि ये इसको नैतिक बताया जाता है, लेकिन ये धार्मिक नहीं है। नैतिक और धार्मिक में डिफरेंस है। नैतिक चीज़ वो है जो आप बाहर से ओढ़ लिए। अब आपका सोसाइटी में जो नैतिक होगा, दूसरे सोसाइटी में हो सकता है वो नैतिक नहीं हो। जैसे दारू पीना, शराब पीना, मांस खाना, ये किसी भी हिंदू सनातनी धर्म के लिए कहा जाएगा कि गलत चीज़ है। लेकिन द लास्ट सफर जो आप फोटो देखे होंगे, जिसमें जो है कि जीसस अपने सब शिष्यों के साथ अंतिम खाना खा रहे हैं, तो वो जो खाना है उसमें तो दारू भी है, उसमें गोश्त भी है। तो उनके लिए वो नॉर्मल है, उनके लिए वो अनैतिक नहीं है, आपके लिए वो अनैतिक है। तो नीति तो बाहर से उड़ी हुई चादर है, लेकिन वो उनके लिए धार्मिक है, वो उनके लिए धार्मिक है। और धार्मिक का मतलब जो जिसका धर्म है। धर्म का से मतलब ये नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म मत समझ लीजिएगा, ये तो धर्म का नाम है। जिस काम के लिए आपको बनाया गया है। हर व्यक्ति यहाँ पर अनूठा है। अगर 8 अरब पॉपुलेशन है तो 8 अरब का अलग अलग काम के लिए धरती पर भेजा गया, तो हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है। तो कहने का मतलब कि आखिर गाजा में बच्चे मर रहे हैं, मार दिए गए। क्यों मार दिए गए? क्योंकि उनके जो फादर थे वो कहे कि हम इजराइल को हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे। तो जब वो कह रहे हैं हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे, अगर हर एक गाजा का व्यक्ति कह दे, फिलिस्तीन का व्यक्ति, कि ऐ इजराइल के लोगों, तुम हमारा बोटी बोटी नोच लो, तुम हमको जितना क्रश कर सकते हो क्रश कर दो, हमको एक एक ज़मीन ले लो हमारा, लेकिन तुम पर हम एक भी हथियार नहीं उठाएंगे और तुम्हारे प्रति हम एक भी खराब भावना से नहीं भरेंगे। आओ लूटो हमको, तुमको उतना ही भूख है ज़मीन का, उतना ही भूख है हमारे खून का, तो तुम पी जाओ हमारा खून। अगर कहे कि हम बिल्कुल अहिंसा में रहेंगे, अगर वैसा होता है, और तब अगर इजराइल हमला करना शुरू करेगा, पूरी दुनिया, भले ही वो किसी भी रिलीजन का दुनिया होगा, चाहे वो क्रिश्चियनिटी का दुनिया होगा, इवन यहूदी का दुनिया, वो विरोध करेगा, बोलेगा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो लड़ नहीं रहा, तो फिर आप उसको क्यों मार रहे हो। इसीलिए, लेकिन गाजा में एक बम गाजा वाला फोड़ देता है तो इजराइल उसका बदला लेता है, तो इसलिए किसी को क्या मतलब, सहानुभूति कैसा होगा। और जो भी बच्चे मरे इसलिए मरे क्योंकि उनके फादर लोग जो हैं वो झगड़ा ही करना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम लड़के ही लेंगे, लड़के तो संभव नहीं है। तो अब उस केस में ऐसा ही होगा। तो इसमें भगवान को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्योंकि भगवान को अगर सच में जानना है तो कहा गया कि मर कौन रहा है, गीता में वही तो कहा गया, अर्जुन को वही समझा रहे भगवान कृष्ण।
कि जिसको तुम कह रहे हो मर गया, वो मरा कहाँ, तो रूप बदल रहा है, वो अपना विराट रूप दिखाए कि देखो यहाँ से निकला, रूप बदला, फिर जन्मा। तो तुम तो बस निमित्त मात्र हो, तुम कर्ता क्यों बन रहे हो? कर्ता तो केवल परमात्मा है। इसलिए कहा गया कर्म करो लेकिन कर्ता का बोध नहीं लाना। यही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पाप है। तो इस चीज को समझना है। और तो परमात्मा बेसिकली एक अनुभव है। जब आपका सारा अहंकार मिट जाता है तब जो शेष बचता है वही परमात्मा है। तो जब आप बिल्कुल खत्म हो जाइएगा, जब बूंद सागर में मिट जाएगा, तब उससे पूछेगा तुम कहाँ गए, तो बोलेगा मैं सागर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो परमात्मा है कि नहीं है ये कोई आपको बता नहीं सकता, और कोई बोला और मान लिए, ये भी सबसे बड़ा गलत हो जाएगा। क्योंकि आपने तो अनुभव किया नहीं, आप रट लिए, तोता भी रट लेगा आत्मा अमर है। इसका क्या मतलब? वो सच में समझ गया आत्मा अमर है, तो कल को उसको डायग्नोसिस होगा कि तुमको कैंसर हो गया, रिपोर्ट में आ गया, अब वो थरथरा रहा, कह रहे कैंसर हो गया। आपको एक और एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ मुंह का, और इलाज के लिए विवेकानंद जी ले आए डॉक्टर को। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि क्यों इलाज, हमारी काली माँ अंदर बैठी हुई है, काहे का इलाज, ये शरीर तो वैसे भी मरता और आज भी मरेगा। लेकिन अगर, और हमारा जो शिष्य है, शिष्य से मुखातिब होते हुए बोले कि तुम लोग जितना भी क्वेश्चन पूछे हम सबका जवाब दिए, लेकिन अब तुम्हारे पास नया क्वेश्चन नहीं है, और अगर अभी भी तुम नया क्वेश्चन ले आओ, काली माँ बैठी उससे उम्र मांग लेंगे, मिल जाएगा, इलाज क्यों करना। इलाज लेने से मना कर दिए। वो रियल सच में जानता था कि आत्मा अमर है। और पहली ऐसी स्त्री हुई शारदा माँ, जो उनकी वाइफ थी, और वो हमेशा शारदा माँ ही बोलते थे, अपनी वाइफ को भी शारदा माँ बोलते के पुकारते थे। और वो मरने के टाइम में बोली कि तुम रोती क्यों हो, हम जा कहाँ रहे, हम तो यहीं रहेंगे, आत्मा तो अमर है। और उन्होंने कहा कि चूंकि हम यहीं रहेंगे इसलिए तुम सिंदूर लगाना कभी नहीं छोड़ना। और वो बहुत विरला हिंदू स्त्री थी जो कि पति के मरने के बाद भी सिंदूर लगाती थी। एक तो ये उदाहरण हुआ, जो सच में जानता था कि आत्मा अमर है, इलाज नहीं लिया। लेकिन उन्हीं का शिष्य विवेकानंद ये भी नहीं जानते थे कि मेहनत का फल मीठा होता हो। बैठ के चीनी खाते थे, दूध पीते थे, चीनी खाते थे। उनको डायबिटीज भी पकड़ा, दाल खाते नहीं थे, हरा सब्जी कम खाते थे, तो उनको डायबिटीज पकड़ा, दम्मा पकड़ा, गठिया पकड़ा, और उनका दवा अमेरिका इंग्लैंड से आता था। अब जरा सोचिए, क्या वो उस गुरु की तरह जानता था कि आत्मा अमर है? नहीं जानता था। अगर जानता तो इलाज क्यों करवाता, आत्मा अमर है। तो और उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिख दी, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। लेकिन आपको बताते हैं, न तो आप ज्ञान योग से पहुंचिएगा, न तो आप कर्म योग से पहुंचिएगा, न तो भक्ति योग से पहुंचिएगा। परमात्मा से भेंट तभी होगा जब इस सब के पार हो जाइएगा, तब भेंट होगा। द्वैत जब तक हैं आप, तब तक परमात्मा नहीं है। जब तक आपके जीवन में सुख है तब तक परमात्मा नहीं है। जब तक आपके जीवन में दुख है, जब तक आपके लिए कोई काम अच्छा है, कोई काम बुरा है, तब तक आपके लिए परमात्मा नहीं है। लेकिन जब आपके लिए सब बराबर हो जाए, क्या अच्छाई क्या बुराई, अगर रावण नहीं होगा दुनिया में तो राम 2 कौड़ी का हो जाएगा। और आप सोच के देखिए, राम का चरित्र होता, रामचरितमानस लिखा गया तुलसीदास के द्वारा, लेकिन राम को पूर्ण परमात्मा नहीं कहा जाता, पूर्ण अवतार वो नहीं है। पूर्ण अवतार केवल एक ही को माना गया, वो है कृष्ण को। क्यों? राम का चरित्र होता है, आप कभी सुने हैं कृष्ण चरित्र? कृष्ण का चरित्र नहीं होता, कृष्ण का लीला होता है। क्योंकि यही कृष्ण जो बचपन में कंस को मार देता है, यही कृष्ण जो माखन चुराता है माखन दूसरे दूसरे घर में जाकर के, यही कृष्ण जो 16,000 गोपियों के साथ रास लीला करता है। आज जो एप्स्टीन फाइल खुला है तो आप हंगामा कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा है? लेकिन चूंकि आप केवल रट लिए हैं, नैतिक हैं आप, धार्मिक नहीं है। ये दुनिया धार्मिक नहीं है, नैतिक है। अंदर से वही भाव है कि हमको करना है, ऊपर से ओढ़ लिया तो उसको ईर्षा भी हो रहा है, कह रहे
ट्रम्प कर रहा है 16 साल की लड़की के साथ, हम क्यों नहीं कर पाए? अब उसका निंदा करेगा सोशल मीडिया पर। बिल गेट्स कर रहा है, बहुत सारे इंडियंस का भी नाम आने वाला है, क्योंकि 1% ही लीक आउट हुआ है। तो इस प्रकार का समाज है हम लोगों का। इस दुनिया में प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और प्रेम ही तो परमात्मा है। लेकिन प्रेम का सीढ़ी है। जब आप पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं, क ख ग घ पढ़ते हैं, तो पहले तन से तन का मिलन होता है। ये पहला सीढ़ी, प्रेम की पहली सीढ़ी है। जब आप दो शरीर एक दूसरे को चाहता है, तो ये पहली सीढ़ी हुआ, तन से तन का मिलन। जब प्रेम और गाढ़ा होता, नई नई शादी होती है किसी का भी, कभी स्त्री को छुआ नहीं रहता, तो वो पता चला कि जो है कि सुहाग रात मनाता है, और रोज 3 बार 4 बार 5 बार हनीमून पर गया हुआ है और संभोग कर रहा है। जैसे जैसे प्रेम पुराना होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, बीतेगा, अब 1 साल हो गया, गर्भवती भी हो गई वो, तब देखिएगा संबंध बनाना कम हो जाएगा। बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल 6 साल 10 साल का हो गया, संबंध और कम हो जाएगा। 2-3 बच्चा हो गया और कम हो जाएगा। तो क्या प्रेम घट गया? नहीं। अब पता चला महीने में 1 बार संबंध बनता है। नहीं, प्रेम घटा नहीं, प्रेम और गाढ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि अब तन से जो तन का मिलन है, अब उससे बात और गहरी होकर मन से मन का मिलन हो गया। अब हस्बैंड कहीं जाएगा घूमने, तो वाइफ फोन करेगी, अच्छा देखे क्या खाना खा रहे हैं आप, बार बार बीमार पड़ जाते हैं। अब देखिए, हस्बैंड दूर है, वाइफ घर में है, वाइफ उसको फ़ोन कर रही है खबर लेने के लिए कि हस्बैंड ठीक से कंबल ओढ़ा है कि नहीं ओढ़ा है, कहाँ खा लिया है, कहीं बीमार ना पड़ जाए। अब ये भी संभोग हो रहा है, बातचीत हुआ आधा घंटा। तो ये जो संभोग हुआ, मन से संभोग हुआ। लेकिन शुरुआत तो आपको पहले सीढ़ी से करना होगा। 2 दिया है, उसको कितनों रगड़िएगा, वो एक नहीं होगा। लेकिन 2 दिया का जो ज्योति है, उसको अगल बगल लाइए, खटाक से एक हो जाता है। लेकिन दिया को अगर तोड़ दीजिएगा, मिट्टी बना दीजिएगा, तो फिर से एक हो जाएगा, फिर से एक हो जाएगा। दिया को तोड़ दीजिएगा, फिर से एक हो जाएगा। मिट्टी बना दीजिएगा, एक हो जाएगा। लेकिन जब तक दिया है, तब तक वो एक नहीं हो सकता। इसका मतलब जो संभोग इंसान करता है, और 1 मिनट के लिए जो परम आनंद आता है उस पुनर्मिलन में, मैक्सिमम जो आप जा सकते हैं, स्त्री के अंदर गए, आपका पेनिस गया मैक्सिमम, और 1 मिनट के लिए आपका फॉल हो गया, उसका भी फॉल हो गया। उस 1 मिनट जो क्लाइमेक्स में जो आनंद आपको आ रहा है, वो चाहे तो वो आनंद हमेशा हो सकता है। आप चाहे तो वो आनंद हमेशा रह सकता है। तो ये पहला चीज़ है। संभोग से समाधि तक ओशो जी, रजनीश जी ने जो कहा कि शुरुआत यहाँ से होगा। लेकिन अगर आप संभोग को ही निंदा कर दीजिएगा, तो समाधि तक जाने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि आप पहला सीढ़ी ही तोड़ दिए, फिर आगे कैसे यात्रा कीजिएगा। तो अगर आपको परमात्मा को समझना है, तो पहले तो ये किसी चीज़ का को कुंठा नहीं बनाना होगा कि सेक्स कुंठा, जैसे आज का इंसान कुंठा बना दिया। कह रहे वो सेक्स कर रहा है, अरे देखो तो 95 साल का आदमी है, वो 15 साल की लड़की के साथ सेक्स कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, उसको जेल में होना चाहिए। ट्रम्प से पूछा गया बोले कि इट इज नॉट ए बिग डील। ट्रम्प का भी फोटो आया है लड़कियों के साथ, लेकिन वो बोले इट इज नॉट ए बिग डील। तो जो समाज, जो सो कॉल्ड विकसित समाज है, अमेरिका का सब सोसाइटी, जब वहाँ पर इस प्रकार का हो रहा है हो हल्ला कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका फोटो आ गया, उसका फोटो आ गया, तो जरा सोचिए कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 3 प्रकार के लोग शुरू से थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। इस दुनिया एक पिरामिड है, सबसे ज़्यादा लोग तामसी रहते हैं, पिरामिड का बेस सबसे ज़्यादा। वो टोटल जीवन में केवल तन से तन की यात्रा करेंगे। आज क्या खाए, कल क्या खाए, परसों कहाँ पार्टी मनाए, हम किस घर में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं कि अपना मकान बनाए, कि महल बनाए, कि रिसोर्ट बनाए, क्या बनाए, हमारा बेटा क्या कर रहा है, जीवन खत्म। बस तन और भौतिक चीज़। जब ये सब चीज़ मिल जाएगा, तो पहली बार एक खालीपन अनुभव होगा। तब आप मन में जाइएगा, तब गीत, कहानी, गज़ल, कविता लिखने लगिएगा। जब अकबर सब कुछ जीत लिया था साम्राज्य, तब जो बैठता था एक जगह, तो शाम में बीरबल जी आते थे और वो अपना जोक सुनाते थे, अपना ज्ञान की बातें बोलते थे, कोई तानसेन अपना सुर लगाते थे, डांस होता था, साहित्य का बात होता था, कला का बात होता था। तो ये शांति के क्षण में, क्योंकि भूखे भजन न होई गोपाला,
तो आपको तो ये सब जुगाड़ करना है। और विज्ञान और धर्म एक दूसरे का दुश्मन नहीं, एक दूसरे का पूरक है। यहाँ पर कोई आदमी ऊपर नीचे नहीं है। जैसा कि आपको सिखाया जाता है कि बेटा ये प्रधानमंत्री बनो, बेटा राष्ट्रपति बनो, तो जो चपरासी रहेगा वो क्या करेगा? आपको हमेशा झूठ सिखाया जाता है। ये पूरा झूठ का तंत्र है। तो ऐसा है, परमात्मा एक अनुभव है, गूंगे का गुड़ है। अगर आप डाउट कीजिएगा तो बोलेगा खा के देख लो, खा के देख लो। कोई आपको बता नहीं सकता, वो आपको खुद अनुभव करके देख लीजिए, खा के देख लो। तो इस बात को समझना होगा। और जावेद अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि क्यों मर रहा है, तो परमात्मा ही मारता है। परमात्मा ही है जो इजराइल के रूप में मार रहा है, और परमात्मा ही है जो मर रहा है। यहाँ भगवान ही बोल रहा है और भगवान ही सुन रहा है। जो आप सुन रहे हैं वही परमात्मा है, और जो ये बोल रहा है यही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। वही फूल भी है, और वही फूल जब सड़ जाता, खाद बनता, महकता, आप वही पैखाना को डाल दीजिए जो है कि मिट्टी में, तो खाद बन जाएगा। और वही गंदा महकने वाला पैखाना कल को जो है कि फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों वही है। तो राम अलग भगवान है और रावण हैवान है, अगर ऐसा सोच रहे हैं तब तो भगवान आपको कभी नहीं दिखेगा। दोनों वही है। और तब कृष्ण का लीला होता है। लीला मतलब खेल। आप साइंटिस्ट से पूछेगा दुनिया क्यों बनाया गया, वो बोलेगा हम कैसा का जवाब तो दे सकते कि कैसे बनाया गया, तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दुनिया क्यों बनाया गया ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि क्यों का जवाब साइंस नहीं दे सकता। क्यों का जवाब साइंस के पास नहीं है। तो जो है कि इसीलिए आप तर्क वितर्क करके, क्योंकि कहा गया तर्क जो है बेसिकली वेश्या के समान है। आपको जो भी प्रूफ करना है आप प्रूफ कर सकते हो, वैसा तर्क जुटा लीजिए। जब जावेद अख्तर कहते हैं तो आपको भी विश्वास हो जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भगवान अगर दयालु है तो फिर उतना लोग मर क्यों रहा है, उतना लोग बेरोजगार क्यों है, उतना लोग भुखमरी से क्यों मर रहा है। 1.5 लाख लोग रोज धरती पर मर जाते हैं पूरे संसार में। 26,000 लोग रोज भारतवर्ष में मर जाते हैं। वो तो मरेंगे ही, क्योंकि जब मरेंगे नहीं तो जन्म कैसे होगा। एक ही सिक्के का 2 पहलू है। तो आप परमात्मा को तभी देख पाइएगा जब अद्वैत भाव में जाइएगा, जब आपके लिए सुख और दुख एक हो जाएगा, तब परमात्मा को अनुभूत कर पाइएगा। अदरवाइज नहीं कर पाइएगा, यह संभव ही नहीं है। बुद्धि से सोचेगा परमात्मा को साबित कर देना, यह संभव नहीं है, यह अनुभव है। और जो लोग नहीं मानते हैं उनको बताने का भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब मरने का टाइम आता तो सब लोग समझ जाता कि क्या खोया क्या पाया जग में। लेकिन बुद्ध ने 40 साल की उम्र में समझ लिया, तो अगला 40 साल जो बीता उनका, लोग बोलता मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिलने का मतलब क्या हुआ? निर्वाण हो गया। मतलब क्या हुआ कि अब उनके लिए मौत और जीवन चूंकि एक हो गया, इसलिए उनका मौत होगा ही नहीं। मौत हमेशा उसका होता है जो मौत से डरता है, जो मौत से लड़ता है, जो कहता नहीं मरना भी नहीं है, उसी का मौत हो सकता है। आप उसी को हरा सकते हैं जो कहता नहीं जीतना है, जो कहे जीतना ही नहीं है, जो सबसे पीछे रहने को तैयार है, उसको आप कैसे हरा दीजिएगा? संभव ही नहीं है। तो जब आप वहां तक पहुंच गए जहां पर कि आपका जीवन मौत सब एक हो गया, जब आपको समझ में आ गया कि हम तो आत्मा हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, मरेगा ये शरीर जो प्रकृति से आया है, क्षितिजल पावक गगन से मिला, मरेगा ये मन जो कहीं है ही नहीं, लेकिन हम उसको बना लिए, उसकी मान्यता, झूठी मान्यता और ये अज्ञान जो पाल लिए, तो वो मरेगा। लेकिन आत्मा तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आप किसी डाकू का भी आत्मा लीजिएगा या पुण्यात्मा का आत्मा लीजिएगा, आत्मा तो एक समान है। वो तो आकाश में आप जब चलिएगा तो आकाश में पद चिन्ह नहीं बनता। जमीन पर कोई चलता है तो उसका पद चिन्ह बनता। आकाश में पक्षी उड़ता तो कुछ पता नहीं चलता कि किस दिशा में उड़ के गया है। जमीन पर कोई जानवर जाता तो आपको देता अच्छा उधर गया है। जंगल में बाघ के पैर से लोग पकड़ लेता कि अच्छे सीधा बाघ कभी आया था। तो जिस ढंग से बहस जो ललन टॉप वाले करवाए,
वो खुद अहंकारी, उनको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। अगर भगवान आ जाए कि बेटा तुमको नाम शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए कि ये चाहिए, भगवान चाहिए, बोलेगा नहीं भैया अभी तो हमको यही चाहिए, हमारा वीडियो और ज़्यादा हिट करवा दो। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है और वो जो बंदा है वो जो जवाब दिया वो भी अलग ढंग से जवाब दिया। तो परमात्मा वो बोल रहा है कि फ्री विल, बोल रहा है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है इसलिए मारा गया। मतलब लॉन्ग टर्म देखिए आप, नहीं अच्छा ही होने वाला, नहीं अच्छा ही हो रहा है, हमेशा अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपने किया तो ये आपका भ्रम है। सब परमात्मा कर रहा है, लीला है उसकी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये सब परमात्मा की लीला है। साइंटिस्ट नहीं बता पाएगा दुनिया क्यों बना, धार्मिक व्यक्ति तुरंत बोल देगा अरे तो लीला है, भगवान का लीला है। एक आता है बच्चा, वो जाता है समुद्र तट में, बालू का घरौंदा बनाता है, बड़े मेहनत से बनाता है। आप उसके पास जाइएगा आपको बहुत डांटेगा, बोले हटो यहाँ से, हमको बनाने दो, अच्छे से गिर जाएगा। और बहुत मेहनत से बहुत अच्छा घरौंदा बनाता है, और जब वहाँ से जाने लगता है तो अपने पैरों से तोड़ के खिलखिला के जाता है। ये जीवन भी वैसा ही है। कहा गया है जीवन को ऐसे जीना जैसे कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, और एक अच्छा एक्टिंग वही कर सकता है जो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे तुम जीवन जी रहे हो। दोनों दूसरे का पर्याय है और कुछ नहीं है। और जो भी हम लोग ये जो जानकारी को ज्ञान समझते हैं, हमसे कोई पूछेगा हम कौन है तो बोलेंगे प्रोफेसर डॉक्टर क्रांति चंद्रन जैकब, तो यही तो अज्ञान है। शुद्ध आत्मा के रूप में हम कोई प्रोफेसर नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है। तो राम को उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा मरा। तो जिस दिन आपका अहंकार मर जाता आप राम हो जाते, फिर आपको ऐसा गाना नहीं गाना पड़ता राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आता वही है जो कभी गया था। जो एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ा है, अगर उसकी आप प्रतीक्षा कीजिएगा तो कभी नहीं आएगा, वो तो कभी गया ही नहीं था। तो इस बात को समझना होगा कि दुनिया में रह के दुनिया से परे जीना है। परमात्मा आपको एक काम के लिए भेजा है। इस पर जो मनुस्मृति में कहा गया कि भगवान 3 प्रकार के लोग को बनाता, 4 प्रकार के लोग को बनाता। कुछ लोग सेवा करने में अच्छा पसंद हो लगता है उनको तो शूद्र कहलाते, कुछ लोग को व्यापार करने में अच्छा लगता है वो वैश्य कहलाते, कुछ लोग को लड़ाई झगड़ा करने में और नेतृत्व करने में अच्छा लगता है वो क्षत्रिय कहलाते, और कुछ लोग ज्ञान की खोज में निकलते, हमेशा ब्रह्म को खोजते रहते, उसको महसूस करते रहते और वो ज्ञान बांटते रहते, उसमें अच्छा लगता है वो ब्राह्मण कहलाते। लेकिन ये जन्म से नहीं था। ऐसा नहीं कि अब ब्राह्मण कुल में पैदा ले लिए हैं तो अब ब्राह्मण हो गए, नहीं, जन्म के टाइम में तो सब शूद्र होता। ये तो अर्जित करना होता, ब्राह्मणत्व तो कोई मिलता नहीं है फ्री में, ये अर्जित करना पड़ता। ब्रह्म जैसी चर्या, परमात्मा हर जगह है। तो जब सबके अंदर आपको अपना ही रूप दिखने लग जाए, जीवित और निर्जीव में भी, तो समझ लीजिए आप भगवान हो गए। तो इस बात को समझना है, और इसको कोई तर्क वितर्क का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कोई बहस छिड़ रहा है शिकागो में तो आप विवेकानंद जाएंगे और वहाँ घोषणा करेंगे सनातन धर्म सबसे अच्छा है। सच कभी घोषणा नहीं करता, झूठ हमेशा घोषणा करता है, याद रखिएगा। गांधी जी बहुत झूठा शब्द बोल के चले गए, सत्याग्रह। सत्य का कोई आग्रह नहीं होता। सत्य कभी नहीं कहता तुम हमारी बात मानो। सत्य तर्क वितर्क में पड़ेगा ही नहीं, कहेगा मत मानो, अनुभव करो ना। और अगर तुम जैसे हो वैसे ही में ही खुश हो, तुमको कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं, तो वैसे ही रहो। अगर आप गलत भी कीजिएगा भगवान आपको मना करने नहीं आएगा। गलत कीजिएगा उसमें भी बोलेगा तथास्तु, अच्छा करना चाहिएगा उसमें बोलेगा तथास्तु। हर चीज़ में राजी, आप जैसे रहिए। और उसको दुनिया चलाना है तो ज़्यादातर लोग तामसी रहेंगे, जो तन से तन की यात्रा करेंगे। उससे कम लोग मानसिक मन पर जाएंगे, जिसको बोलते हैं राजसी। वो कविता कहानी गीत गज़ल वाद विवाद में पढ़ेंगे, तो वो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन विज्ञान इसके आगे नहीं जाता, विज्ञान इसके आगे नहीं जाता। इसके आगे सात्विक लोग हैं जो आत्मा के तल पर रहते हैं, उनको सबके अंदर आत्मा दिखाई पड़ता है। तो 3 प्रकार के लोग हैं। तो सात्विक लोग भगवान कम बनाता, सब लोग सात्विक हो जाएगा तो दुनिया कैसे चलेगा। सच तो बहुत कड़वा है, सच तो ये है, कड़वा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग झूठ को ही के चारों तरफ घिर जाते।
तो जब चारों तरफ हम झूठ से ही घिरे रहते और वैसे केस में कोई सच देगा तो कड़वा लगेगा। नहीं तो सच कड़वा नहीं है, सच तो एक्चुअली मूलतः बहुत मीठा है। सच का जो आनंद है वो परम आनंद है। यही कारण है कि उसमें आनंद इतना ज़्यादा है कि जीसस हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाते, राम हंसते हंसते वनवास चले जाते, गांधी हंसते हंसते गोली खा लेते। सच इतना मीठा है, मधुर है, आनंददायी है। लेकिन हम लोगों को लगता है सच कड़वा है। हम लोगों को लगता है अरे हाँ क्या हो गया जीसस के साथ, कितना दर्द होता है। उसको दर्द नहीं पता चलेगा। आप भी जब कभी भी उस ध्यान की मुद्रा में जाइएगा, जब आपके सब जीव जंतु अपने नजर आएंगे, तो आपको कोई मारने भी आएगा तो उसके प्रति ईर्ष्या विद्वेष नहीं निकलेगा, करुणा निकलेगा। हमारे यहाँ कहा गया समुद्र मंथन, तो लोग समझता सच में समुद्र में कोई मंथन हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आत्मा का मंथन है। आप अपने अवचेतन को टटोलिए, उसमें सब मिलेगा, विष मिलेगा, क्रोध मिलेगा। तो कहा गया कि अगर हर आदमी अगर जो सोचता है अगर वो सब जाहिर होने लगे तो सोचे हंगामा हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा कर रहा है एप्स्टीन फाइल का कि अरे इसके साथ फोटो आ गया, वास्तव में जरा देखिए वो भी चाह रहा है, वो भी चाह रहा है कि काश कि हमको भी 15 साल की लड़की मिल जाती। और अगर वो नहीं चाह रहा होता है तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा, लो ठीक है, क्या दिक्कत है, संबंध बनाया। वो आदमी अभी तक तन से तन का ही प्रेम जाना है, उसके आगे वो गया नहीं है तो करेगा क्या। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अरे भाई, जो लड़की जा रही है 14 साल की, 15 साल की, उसको जब दिक्कत नहीं है और जो करने वाले को दिक्कत, तुमको क्यों दिक्कत हो रहा है? नहीं, दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको नहीं मिला। तू चाह रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और सारा समाज झूठ है, सारा झूठ। बच्चे को सिखाते कि बेटा जम के पढ़ो, टॉप कर जाओ, तो जो सबसे पीछे रहेगा वो कहाँ जाएगा, उग जाएगा कहाँ, जरा सोच के देखिए। तो आप जिस समय बोल रहे होते कि बेटा टॉप करो, तो इसका मतलब आप उसको हिंसा सिखा रहे हैं कि बेटा दूसरे के छाती पर चढ़ के उसको धंगेज करके आगे बढ़ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। उसको बोलना चाहिए बेटा इस धरती पर हर व्यक्ति को परमात्मा अनूठा बनाया है, तो जिस काम में तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों लगे वो पूरा डूब के करो, पूरा तन्मय से करो। जो भी भगवान तुमको जितना एफिशिएंसी दिया है अपने एफिशिएंसी का पूरा यूज करो। उसको ये बोलना चाहिए, उसको ये कभी नहीं सिखाना चाहिए कि टॉप करो, ये आप हिंसा सिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि जैसे आप किसी को बोलेगा कि 2 + 2 5 होता है, वो नहीं मानेगा, बोलेगा नहीं गलत बोल रहे हो, 2 + 2 4 ही होता है। लेकिन धर्म के जगत में 2 + 2 1000 भी हो सकता है। एक पेंटर को रख दीजिए और एक कैनवास और चित्र और जो है कि कैनवास रंग तुलिका रख दीजिए, ले दे के 4 गो आइटम है। आप कहिएगा सबको जोड़ो, तो जो संसारी लोग बोलेगा तो 4 चीज़ें बस, साइंस बोलेगा 4 चीज़ें। लेकिन क्या एक कैनवास, एक पेंटिंग, एक कलर और तुलिका और एक जो है कि बनाने वाला बोर्ड, ये सब लेकर के 5 ही गो फोटो बनेगा? नहीं, अनंत बन सकता, अनंत बन सकता। तो धर्म के जगत में, संसारी जगत में जो संपत्ति है वो धर्म के जगत में विपत्ति है। जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। तो जब तक आप खुद अद्वैत नहीं होइएगा तब तक भगवान को कैसे महसूस कीजिएगा? कोई उपाय ही नहीं उसका। जो चीज़ आप कभी देखे नहीं है उस चीज़ को कोई अगर आपको बोले कि देखो ये मोबाइल है, आपको मोबाइल देखा ही नहीं है, वो समझेगा ही नहीं मोबाइल क्या चीज़ है। आपका दिमाग जो नहीं जानता, आपकी आंखें वो नहीं देख सकती। तो ये सब बहस तो 3 मूर्ख लोग आकर के बहस किया, क्योंकि इसका बहस करना ही बेईमानी है, वो तो अनुभव है। फूल खिलता है, फूल को तोड़ दो और वैज्ञानिक के पास भेज दो, केमिस्ट्री का विशेषज्ञ, वो एक एक चीज़ बता देगा इसमें क्या क्या कंपोजिशन है। अब बोला है कि देखो भाई देखो ये सब कंपोजिशन था इसमें, तो क्या आपको इसमें कुछ नज़र आएगा? कुछ नज़र आएगा? क्या है इसमें, तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फूल जब सामूहिक रूप से था तो फूल था। तो इस भगवान को समझने के लिए तर्क वितर्क, दिमाग मन से अगर समझोगे तो भगवान नहीं है, और अगर हृदय से समझोगे तो भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका मतलब हुआ
कि अगर मन से देखोगे तो भगवान भी मूर्ति नजर आएगा, और अगर हृदय से देखोगे तो संसार भी भगवान नजर आएगा। तो सवाल है हृदय से देखने का। और आप कर्ता मत बनिए। गाजा में मर रहा है, वो मार रहा है, क्योंकि दोनों वही है। कृष्ण ने वही तो कहा। कृष्ण ने कहा कि अगर तुम अर्जुन, तुम ब्राह्मण होते तब तुम युद्ध नहीं करते तो हम बोलते कि युद्ध मत करो। तुम तो क्षत्रिय हो, और वैसे भी समझो कि तुम क्यों क्षत्रिय हो, क्योंकि तुम कह रहे हो कि सामने में परिचित खड़े हैं, कैसे मारे। लेकिन अगर तुम ये नहीं बोले कि हमको किसी को नहीं मारना, तुम बोले परिचित को कैसे मारे। अगर परिचित नहीं रहता तब तो तुम अब तक कितने लोग को मार दिए होते, तब क्वेश्चन ही खड़ा नहीं करते। लेकिन चूंकि सामने में परिचित नजर आए इसलिए तुम रुक गए। इसका मतलब तुम्हारा अंदर से इच्छा है युद्ध करने का। ये तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का, तो बाह फड़फड़ाएगा क्या रे, ये तो धर्म है उसका। तो धर्म में मर जाना भी अच्छा है, श्रेयस्कर है, गीता में कहा गया। और अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, और दूसरे के धर्म में परम जिंदा रहना भी बेकार है, मौत से भी बदतर है। तो आखिर वो जो मरा, वो आप देख रहे हैं मरा, बट उसका बाप नहीं देख रहा है मरा। उसका बाप देख रहा है वो शहादत दिया, वो लग रहा है कि हमने बलि दिया, हमको कुछ मिलने वाला, वो इस मुद्रा में। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो लड़ता ही नहीं, और अगर नहीं लड़ेगा तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकता। अगर रुका दे हम नहीं लड़ेंगे तो पूरा दुनिया उसके फेवर में आ जाएगा। एक बार भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे, रुक्मणी खाना खिला रही थी, अचानक उठे, दरवाजे तक गए, कुछ देर ठिठके और खाना रोक के गए थे दरवाजे तक, और फिर ठिठके फिर वापस आके खाना खाने लगे। रुक्मणी बोली कि हे स्वामी क्यों उठ के गए, और गए तो फिर वापस क्यों आ गए। बोले एक भक्त को लोग मार रहा था और वो हमारा नाम चिल्ला रहा था, जय गोविंद हरे गोविंद हरे गोविंद हरे कृष्ण चिल्ला रहा था। तो हम सोचे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो उसको तो मार देगा, हम गए बचाने के लिए। तो बोले तो फिर वापस क्यों आ गए। बोला वापस इसलिए आ गए क्योंकि एक ढेला जब तक हम पहुंचे वो भी उठा लिया था, तो हमको लगा अब तो खुद ही लड़ लेगा। जब गाजा का व्यक्ति पत्थर मारना बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा, तब अल्लाह ताला वहां पहुंचेंगे। लेकिन यदि वो मार ही रहा है तो अल्लाह ताला क्यों पहुंचेंगे। वो तो लड़ रहा है, क्या पता लड़ने को एंजॉय कर रहा हो, आप क्यों लड़ ले रहे हैं। आप ब्राह्मण नजरिए से उसको कैसे देख पाइएगा जब तक उसके जूता में पैर नहीं डालिएगा। उसको जोश आता है, उसको लगता है लड़ना है, उसको वही लगता है। और वही मौलाना बोल रहे थे कि नहीं हो सकता अच्छा हो। जो आदमी कहता कि कल अच्छा होगा वो तो धार्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो हमेशा अच्छा है। भगवान ऐसा एक भी पल नहीं बनाता जो खराब हो। धार्मिक व्यक्ति ऐसा कभी बोलेगा ही नहीं कि कल अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि कल का जो पेड़ है वो आज के बीज से निकलेगा। तो यदि बीज ही खराब था तो भविष्य अच्छा कैसे हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत अंतर्दृष्टि मिली होगी। और याद रखिए मित्रों, वीडियो बनाना एक बात है, और वीडियो को इस ढंग से बनाना कि वो पूरा उससे हमको धन कमाना, दोनों में अंतर है। अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं ये क्रिएशन है, लेकिन अगर हम एक कदर करेंगे कि कोई देखा कि नहीं देखा और कितना व्यू गया, कितना इनकम हुआ, तो ये क्रिएशन नहीं हुआ, ये प्रोडक्शन हुआ। वो वीडियो प्रोडक्शन करता है, उसको तो अलग अलग मुद्दा चाहिए, वो प्रोडक्शन करता है, और उसको भी नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। वो जो आदमी है मौलाना, उसको भी नाम चाहिए, शोहरत चाहिए। उसको अल्लाह ताला भी आ जाएंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमको ये नहीं चाहिए भाई, हमको तो वही चाहिए, नाम चाहिए। अल्लाह ताला अब तुम तो रहोगे ही, हमेशा रहोगे, अभी तो हमको नाम चाहिए, हमको सब लोग जाने। लोग सोचे कि हम भी कुछ हैं, कोई जाकिर जो है कि वो जो बोलते थे टीवी पर जाकिर ही नहीं, हम भी कुछ हैं। तो लेकिन ये करोगे क्या। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, सब कुछ मिल जाए, अगर आत्मज्ञान नहीं मिला तो सब बेकार है, दो कौड़ी का है। एक चीज ही लेने का है, वो अपना रूप स्वरूप देख लेने का है, जो भगवान कृष्ण गीता में दर्शन कराए। लेकिन राम के मंदिर के लिए आंदोलन हो सकता है, कृष्ण के मंदिर के लिए नहीं हो सकता। और कृष्ण को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि गांधी जी कहते हैं युद्ध हुआ ही नहीं।
गांधी जी उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 16,000 उनकी जो है कि गोपियाँ थी जिसके साथ वो रासलीला करते थे वृंदावन में। गांधी जी बोलेंगे हुआ ही नहीं ऐसा। बिल्कुल हुआ। तो आप जब कृष्ण बनिएगा तो ना आपके लिए कोई पाप बचेगा ना कोई पुण्य बचेगा। बस एक ही चीज बचेगा, कोई एक्ट पाप पुण्य नहीं होगा, आपका भाव पाप पुण्य बनाएगा उसको। एज सच किसी का मर्डर करना भी पाप और पुण्य नहीं है, कुछ भी हो सकता है। भगत सिंह अंग्रेज को मारा, जो भी चीज आप जाग के करते हैं वो पुण्य है, जो भी चीज आप बेहोशी में करते हैं वो पाप है। आप किसी का मर्डर करते हैं, सोचते हैं हम तो पकड़ाएंगे ही नहीं, और पकड़ा गए। पकड़ाते हैं तो वकील रखते हैं कि किसी ढंग से बच जाए, एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपना अपराध। वो ठोक बजा के एकदम बोलते नहीं कि हाँ हम किए हैं मर्डर, ऐसा आप नहीं बोलते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। लेकिन आप किसी का मर्डर करते हैं और आपको पता है हम क्यों मार रहे हैं। अंग्रेज को मारे भगत सिंह, वैसे तो हत्यारा हैं वो, लेकिन वो पुण्य कर रहे थे क्योंकि उनके पास रीजन था कि हम क्यों मार रहे हैं, और भागे नहीं। वो बोले दे दो फांसी, भागे नहीं। तो जो भी चीज आप जाग के करते हैं वो पुण्य है। और मजेदार बात यह है कि जाग करके आपसे पाप होगा ही नहीं। आप किसी का मर्डर करने का प्लान बनाए, आप घूस आप ले रहे हैं सरकारी नौकरी में, तो आप अगर जाग के लीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1% की संभावना है, लेकिन 1% संभावना जरूर है कि आप पकड़ा जाइएगा। तो उस समय आप क्या बोलिएगा? अगर उसकी तैयारी भी आप कर चुके हैं और आप भागिएगा नहीं, बोलेगा हाँ हम लिए, कौन पैसा किसका पैसा, जो भी लिया यहीं से लिया। जो धरती को पहले नोचा वो अमीर हो गया। जो अरावली आप बोल दिए सरकार की 100 मीटर के नीचे वाले को आप दे सकते हैं अडानी को, अब अडानी अमीर हो जाएगा क्योंकि उससे जितना खनिज निकलेगा सबको बेचेगा। सोचिए कितना अमीर होगा। तो जिसका बाप दादा पहले नोचा, धरती को बेचा, जंगल बेचा, सब बेचा, जमीन हथिया लिया तो ज़्यादा पैदावार हुआ, वो अमीर बन गया। यही तो है अमीर गरीब, और क्या अमीर गरीब। तो कोई कहेगा कि हमको चूंकि गरीब खानदान में पैदा हुए थे, हमको विदेश घूमना था, हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम सरकारी धन लेकर के घूम लिए। अब अगर कानून तुम्हारा कहता है कि हम अपराध किए तो हमको सजा दे दो, हल्ला हंगामा क्यों कर रहे हो, इसमें क्या गलत हुआ? अगर कोई भी आदमी ऐसा बोलेगा तो ये उसको नहीं कहा जाएगा कि वो पाप किया, वो पुण्य कहा जाएगा। वो कहेगा कौन चोरी, किसका चोरी, कौन पैसा किसका पैसा, सब धरती से नोचा है, कौन पैसा किसका पैसा, कौन विकास कर रहे हो? वो तो पहाड़ काटोगे तो विकास होगा। अब पहाड़ काटोगे अरावली तो फिर आ जाएगा रेगिस्तान, जो रोके हुए था रेगिस्तान आगे भी आ जाएगा। और आज जो रोक लेता था जो मानसून को अरावली, थोड़ा स्पीड कम कर देता था, अब नहीं कम करेगा तो सीधे जाके टकराएगा सब, जो हवा जो है पानी भरा हुआ हवा समुद्र से, अरब सागर से आकर के, और ऐसा बारिश कराएगा, बादल फटेगा कि पूरा का पूरा तुम्हारा उत्तराखंड खत्म हो जाएगा। अरावली काटोगे तो उत्तराखंड खत्म होगा। तो जब चीज़ों को आप उसका पक्ष विपक्ष, सिक्के का दोनों पहलू हमेशा देखते हैं। याद रखिए, कोई प्रधानमंत्री बना, आपको लगा था बहुत बड़ा पद मिल गया, नहीं, जितना बड़ा सुख मिला उसको वो एग्जैक्ट उतना बड़ा दुख मिला, क्योंकि एक गलत बोली और हंगामा मच जाएगा, और बाकी आदमी कुछ भी बोले कुछ नहीं होगा। और 24/7 उसको विजिल में रहना पड़ेगा। वो अपने मन से कहीं इधर उधर घुस जाए, चाय पीने भी नहीं जा सकता। उसका एक रूटीन बनेगा, कब आना है कब जाना है। अब नितिन नवीन बन गए भाजपा के अध्यक्ष, कहने को बड़ा पद मिल गया, लेकिन पटना जैसे वो आ जाते थे अपने घर में, क्या उसी ढंग से वो आ सकते? नहीं आ सकते, क्योंकि जब भी आएंगे वो उतना तैयारी करना पड़ेगा। वो बिना सूचित किए वो आ ही नहीं सकते। जरा सोचिए, अब अपने घर में आना पाबंदी हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, जरा सोच के देखिए। तो जितना फायदा होता उतना नुकसान होता, लेकिन चूंकि आप उस नशे में होते, और इतना ज़्यादा नशे में होते कि उसके बोला ये छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी मत देखो, नहीं। सोचिए कितना गलत करके प्रधानमंत्री बनना पड़ता, गोधरा कांड करवाना पड़ता, क्योंकि वहाँ तो बैठा हुआ है, तो उसको पैसा दीजिए सब मर्डर करवा देगा। वो तो बैठा हुआ है पाकिस्तान में, उसको पैसा चाहिए, और इतने स्रोत से भाया मीडिया पैसा भिजवाइए कि उसको भी नहीं पता चला कि ऑर्डर दिया कौन था। बस उसको ऑर्डर लिखा के आ गया, इतना हजार आतंकवादी भेज दो, वो भेज देगा। जो करवाना है जो करवा लीजिएगा। अभी क्यों हो रहा है बांग्लादेश में? क्योंकि 1 साल पूरा हो गया, यूनिस 1 साल के लिए आया था, अभी भी उसको रहने का मन है, तो हिंदू मुस्लिम करवा दो, भारत के खिलाफ आग भड़का दो, बस अपना उस आग में हो गया कि चलो अभी तो ये कंडीशन नहीं है कि हम चुनाव करवाएं। इसलिए कॉमन सेंस है, पैसा बांटो, पैसा फेंको, तमाशा देखो।
और सबका ब्रेन वॉश करने के लिए ये सब चैनल है। वीडियो है अपना, आ रहा है मार्केट में, बन रहा है वीडियो खटक से। पहले लोग आपका ज़मीन हथियाता था, अब आपका दिमाग हथिया ले रहे हैं। तो बेसिक बात है, परमात्मा एक अनुभव है, गूंगे का गुड़ है, और इसको तुम किसी प्रयोगशाला में प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक प्रयोगशाला से भी बहुत 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 और बहुत बड़ा है वो, तुम्हारे अंदर अंदर तक घुसा हुआ है। एक बार हुआ, भगवान सबको बनाया तो ठीक था, गलती से आदमी बना दिया, तो आदमी उसके पीछे पड़ने लगा कि हम चला देखें भगवान है कौन, उसको एक एक खोल खोल के देखेंगे कैसे करता, हम भी बनाना शुरू करेंगे। तो भगवान बड़ा परेशान हो गया, तो पूछा अलग अलग लोग से, धार्मिक लोग से पूछा। धार्मिक लोग अपना शास्त्र निकाला, बाइबल निकाला, कुरान निकाला कि बताएंगे खुदा को कि क्या करना है, कहाँ छुपना है, क्योंकि आदमी उसके पीछे पड़ गया था। तो बोला वहाँ चले जाओ, बोला कि काबा चले जाओ, कोई बोला कि चले जाओ कैलाश पर्वत, वहाँ छुप जाना। बोला वहाँ तो लोग पहुँच जाएगा, बोले चांद चले जाओ, बोले चांद पर भी पहुँच जाएगा। बोला मंगल चला, बोला वहाँ भी पहुँच जाएगा। बोलेगा सौर मंडल के बाहर चले जाओ, बोला वहाँ भी पहुँच जाएगा, अभी कोई यान गया हुआ है, सौर मंडल से भी बाहर चला गया। तो कोई नहीं बता पाया धार्मिक व्यक्ति, सो कॉल्ड, जो अलग अलग गिरेबान में मौलाना ये सब दाढ़ी लेके और पूरा जो है कि गेरुआ वस्त्र पहन के जो रहता है, ढोंगी ढोंगी सब, देखिएगा कि वृंदावन में बैठ के प्रवचन देगा और विराट कोहली पैर छुएगा, उसका वीडियो बना के दिखाएगा। वो सब ढोंगी लोग हैं। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, उसको प्रॉपर्टी जमा नहीं करना, उसको शोहरत जमा करना, उसको प्रतिष्ठा जमा करना, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है। उठा के कुदाल चला, उसका किडनी ठीक नहीं होगा। देखो बैठ के प्रवचन दे रहा हो, खा रहा है जम के चीनी, और नाम उल्टा रखता है। जो अविवेकानंद रहता है नाम रख लेता है विवेकानंद, आँख कान दा नाम नैन सुख। तो जो है कि, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि ये बेसिकली आपका अंदर का भाव है, और जब तक आप उस भाव में डूबे हुए नहीं हैं तब तक ये समझना मुश्किल है। और वैसे केस में जब आप इस मुद्रा में आ जाते हैं कि आपके लिए सुख दुख एक हो जाए, आप कहिए कि जो परमात्मा करे हम चलेंगे, हमारा कोई दिशा नहीं है। जैसे एक पाल खोल दीजिए, पूछा नाव कहाँ ले जा रहे, कोई नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं, वो पाल खोल दिए हैं, अब हवा जहाँ ले जाए, पाल खोल दिए। तो जब आप इस मुद्रा में आ जाते हैं तब आपके लिए हर चीज़ जगह परमात्मा हो जाता। अगर गहरे में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण ध्यान से देखिएगा, तो ये संसार ही परमात्मा बन जाएगा। और नहीं तो मन से देखिएगा, ज्ञान से देखिएगा, तो मूर्ति भी, ये भगवान भी मूर्ति बन जाएगा, कुछ नहीं है, क्योंकि उसका अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ बात जो हमने अपने अनुभव से सीखा, और इसके थ्रू हम ये नहीं बोलना चाहते कि आप इस बात को मान लीजिए, आप अनुभव कीजिए, गूंगे का गुड़ है, आप भी खा के देख लीजिए। वो तो हर एक व्यक्ति को खुद खाना होगा, कोई आपको बता ही नहीं सकता कि भगवान है कि नहीं है। अगर किसी के बताए पर मान लिए हैं तो ये आप गलती में हैं। मत मानिए कि आप हिंदू हैं, मत मानिए कि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि विज्ञान के नज़र से देखिए, बोले कि खून निकाल के देखो, टेस्ट करो कौन हिंदू का कौन मुस्लिम का, वो नहीं बता पाएगा वैज्ञानिक। तो वहाँ तो वैज्ञानिक बनते हैं बाहरी दुनिया में, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो आप वैज्ञानिक मान लेते हैं। बाप जन्म में तो बाप बोल दिया कि आप हिंदू हैं बेटा, तो हिंदू मान लिए हिंदू, कोई बोल दिया मुस्लिम है तो मुस्लिम मान लिए। क्यों माने, उसको क्वेश्चन कीजिए और अपने अनुभव लीजिए, और इस बहस में मत पड़िए कि भगवान है कि नहीं, क्योंकि आप बता ही नहीं पाइएगा भगवान है कि नहीं है। आप जिसको जो जैसा बुद्धि रखेगा वो ऐसा समझेगा। आप बोलिए कुछ भी, गीता तो लिखा हुआ है, लेकिन हर आदमी अलग अलग ढंग से गीता की व्याख्या करेगा। इसलिए लोग शास्त्र को पूछता है, जिंदा परमात्मा को तो फांसी लगा देता है, क्योंकि जिंदा परमात्मा कष्ट देगा, आपको जगाएगा। जब वो मर जाता है तो हम लोग गांधी वांग्मय बना लेते, जब तक वो जिंदा रहता उसको गोली मार देते। तो बात समझना होगा, यह अनुभव की चीज़ है, गूंगे का गुड़ है, खा के देखना होगा, सुनी सुनाई बात पर नहीं जाना होगा। ये धर्म के चक्कर में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और कहने के लिए इंसान तरक्की कर गया, क्या तरक्की कर गया, यही तरक्की किया। लोग कहता शिक्षित हैं, लोग कहता मैट्रिक फेल, राजनेता को बोलता मैट्रिक फेल। अरे तुम पढ़ लिख के भी क्या करो, जरा गिरबान में झांक के देखो, जो घोटाला है वो कौन कर रहा है, पढ़ा लिखा लो।
इस धरती पर जो धर्म युद्ध हो रहा, युद्ध छिड़ रहा है, ये रूस से ये सब कौन करवा रहा है? पढ़ा लिखा लोग। पढ़ के तुम क्या बनोगे? अमेरिकन। और अमेरिकन बन के क्या बनोगे? ज़्यादा पैसा कमा के कहाँ जाओगे? फिर वही एपस्टीन फाइल खुलेगा तुम्हारा। जाओगे एक द्वीप पर, वहाँ पर बोलोगे 18 साल की लड़की से कम बोले थे तुम, क्यों भेज दिया 19 साल की लड़की? और ये वहाँ पर झगड़ा झंझट करोगे। यही हो रहा है। इस समाज में सब नंगे, सब लोग वहाँ जाता है, क्योंकि आखिर जब पैसा है, पावर है, तो कीजिएगा क्या? उसका उपयोग क्या कीजिएगा? तो पता लगे अच्छी वहाँ होता है, वहाँ तो पूरा 18 साल की लड़की मिल जाती है, तो वहाँ जाएगा, पैसा है तो जाएगा। बोले नहीं बहुत सुरक्षित है, जाओ कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सब लोग चला जाएगा। आप ईमानदार तभी तक हैं जब तक आप पकड़ाए नहीं हैं। जब आपको सब कुछ छूट मिल जाए, तब आप गलती नहीं कर रहे हैं, तब उसका कुछ अलग अर्थ रखता है, लेकिन उस व्यक्ति को आप समझ नहीं पाइएगा। तो अभी हाल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बच्ची को अलग ध्येय से बोले कि तुम हटा लो बेटा, ताकि अच्छा फोटो आ जाएगा। और जब वो बोलने पर भी नहीं हटाई, तब हल्का सा किए हंगामा मच गया। जरा सोचिए, तो फिर आपका सिक्योरिटी कैसे होगा? जरा सोच के देखिए। कोई भी आतंकवादी ये लगा के आ जाएगा तो कैसे आप पकड़िएगा उसको? और वो आखिरी व्यक्ति है बिहार सरकार, अगर गलती व्यक्ति को दे देता तो क्या होता? जरा सोच के देखिए। किसी गलत व्यक्ति को पकड़ा देता तो भी हंगामा होता। और सबसे बड़ी बात कि हिंदू महिलाएं भी बोल रही हैं कि वो गलत किए। मुख्यमंत्री क्या गलत किए? बाप दादा तुमको अगर एक आध चप्पड़ लगा नहीं सकता कि गलत किए? अधिकार लेने चले हो, कर्तव्य नहीं निभाओगे? हमारा समाज कितना मर चुका है, जरा सोच के देखिए। तो उस प्रकार का व्यक्ति बनना होगा, और तब आपको परमात्मा हर जगह दिखेगा। तो आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा भगवान कहाँ है? भगवान आपके अंदर में, सांस में जो आप आइएगा। सांस में हम कहते हैं हम सांस लेते, क्या सच में आप सांस लेते? आप सोच लीजिए, आखिरी दिन जब सांस जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, उस समय आप रोक लीजिए उसको, क्योंकि आप कहते हैं कि हमारे बस में हम सांस लेते हैं। आपके बस में सांस लेना नहीं, सांस आप लेते नहीं, सांस आप पर आरोपित हो रहा है। इंसान कहता है ये काम हमने किया, नहीं। डूइंग की भाषा छोड़ दीजिए, बीइंग की भाषा। ये काम हुआ, आप जस्ट निमित्त थे, सब परमात्मा किया। वही आके गाजा में मारा और वही मरा, दोनों वही है। यहां राम भी वही, रावण भी वही, वही तो पूर्ण अवतार है कृष्ण। तो जिस दिन आप कृष्ण को समझ जाइएगा, उस दिन परमात्मा को समझ जाइएगा। इसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण मतलब हिंदू, वो विचार समझिए जहां पर पाप और पुण्य एक हो जाता है। जाग के रहना है, यहाँ भागना नहीं, कि भाग के कहाँ जाइएगा? यहाँ जाग जाना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है और वो फैलते जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी, वैज्ञानिक कहता है कम से कम 50,000 सौर मंडल है। जरा सोच के देखिए, 4.5 साल लगता है सूरज से भी दूर अगर कोई तारा हो, वहाँ से अगर लाइट, सूरज के दूर जो नियरेस्ट तारा है, उससे लाइट को धरती पर पहुँचने में 4.5 साल लगता है। जरा सोचिए। और ये तो एक सौर मंडल है, ऐसा 50,000 सौर मंडल से भी ज़्यादा है। और वैसे केस में आप कहते हैं एलन मस्क क्या ये है, तो है क्या? आप जरा सोच के देखिए। तो कोई बोलने नहीं आएगा और आप समझ जाइएगा, ये सब दिल की बातें हैं। और दिल तो बुद्धू है जी, दिल तो बच्चा है जी। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर भी वही परमात्मा बैठा है। आपके अंदर बैठे को मैं परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर 1% भी परमात्मा जगा होगा, अगर आंखों में हल्का सा भी आंसू आया होगा, तो मैं समझूंगा कि ये प्रयोजन सफल हुआ। क्योंकि ये वीडियो मैं किसी नाम शोहरत के लिए नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं गुमनाम हूँ, मुझे कोई लोग नहीं जानते हैं, तो हम कहीं भी जाके चाय पी के ऐसे ही घूम सकते हैं गुमनाम के रूप में। लेकिन अगर फेमस हो जाएंगे तो परमात्मा हमसे वो छीन लेगा। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि सब लोग हमको जान जाए, कोई नहीं जाने, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी ये बात हम तक ही नहीं रह जाए, इसीलिए ये वीडियो बना के डाल दे रहे हैं। देखे नहीं देखे मत देखे। तो बड़े प्रेम से, और ये हमारा मौलिक विचार नहीं है, विचार मौलिक हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन जो अनुभव हमको परमात्मा का हुआ वो मौलिक है।
वो हम किसी दूसरे को दे नहीं सकते, वो आपको खुद लेना होगा, खुद अनुभव करना होगा। कोई भी आदमी आपको पानी बांट सकता है, प्यास नहीं। प्यास निजी चीज़ है। हाँ, अगर ये प्यास जगाने में थोड़ा भी हेल्प किया हो तो अलग बात है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने कहा हम किसको समझाएंगे, कौन समझेगा, हम तो खुद ही समझ गए। हम तो जिस गुरु से भी मिले वो बोला त्याग करो त्याग करो। हम इतना त्याग किए कि एक दाना चावल पर आ गए, और एक दाना चावल पर आ गए तो इतने कमजोर हो गए कि जो है एक छोटा सा नदी जो कि नाला जैसा था निरंजना, उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए, बेहोश हो गए, पूरा शरीर खराब हो गया। तो हमको सुजाता नामक स्त्री जो है खीर खिलाई तो हम जीवित हुए। अब हमको ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि जब शरीर एक खत्म हो गया, और जिस दिन वो इस बोझ से निकल गए कि अब हमको ज्ञान नहीं चाहिए, उसी रात में ज्ञान हो गया, जब आखिरी तारा डूबता था और उनको ज्ञान आ गया। और ज्ञान क्या आया? अति में परमात्मा नहीं है, मध्यम मार्ग है परमात्मा। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक जीवन, सम्यक आजीविका, सम्यक सब कुछ बैलेंस में। न आसक्त बन जाओ न विरक्त बन जाओ, एक्सट्रीम में नहीं, बीच में रहो। विज्ञान की यात्रा करो, विज्ञान बाहर की यात्रा है, लेकिन लौट के फिर से जीरो पर आ जाओ। दोनों जरूरी है। और अगर परम आनंद चाहिए तो दिल को ज्यादा रखो, दिमाग को दबा के रखो। जो कहता जय श्री राम वो धार्मिक नहीं हो सकता, जो कहता अल्लाह अकबर वो धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन जो कहता सीताराम 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 वो धार्मिक है। तो इस झूठी दुनिया में सच को पहचानना इतना आसान नहीं है, उसके लिए गहरी निगाह चाहिए। राम तो आज भी हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वो धनुधर राम आएगा तो आप इतना तरक्की कर गए, आपका भगवान उतना पीछे रह जाएगा। आज भी वही नमाज, देखिए अभी नमाज अदा हो रहा है, क्या खुदा बहरा हो गया? आप किसको सुना रहे हैं? जो कबीर दास उस समय बोले वो आज भी इफेक्टिव है। आज भी तो सब वही काम हो रहा है। पहले के ज़माने में भी होती थी वो 20 कन्याएं, आज भी वही हैं। जिसके पास धन है वो जाकर के वही काम कर रहा है और करेगा, क्योंकि उसके आगे आनंद देखा ही नहीं, परम संभोग का मजा कभी लिया ही नहीं। तो तन से तन में भी लिपटा हुआ है, उसके आगे जाओगे तो मन से मन का मिलन होगा, और उससे भी और गहरे उतरोगे तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, जिसको ओशो रजनीश ने कहा था संभोग से समाधि तक। ये तो यात्रा खुद करनी होगी। आपके बदले हमारे यात्रा कर लेने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति को खुद यात्रा करनी होगी और खुद वो अनुभव करना होगा, अपने आप से पूछना होगा। जिस दिन आपको अपने आप से भेंट हो जाएगा उस दिन परमात्मा से भेंट हो जाएगा, क्योंकि सब मिला हुआ है। एबिस यानी तलहटी में पूरा सागर एक है, ऊपर से देखने में अलग अलग लहरें हैं, तो या तो लहर बन के रहिए या तो पूरा बूंद नहीं समुद्र बन के रहिए, जैसा आप चाहिएगा हो जाएगा। तो मैं शुरू से ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं ज़्यादा मरीज नहीं देखता, क्योंकि सब मैक्सिमम भोगी लोग हैं। इसको सुधारिएगा। वो कहता हमको सब पाप करने दो, तुम गंगा जल छिड़को। बीमारी से मुक्ति बिल्कुल संभव है। भगवान सेहत देता, बीमारी आप खुद चुनते, लेकिन इंसान वहाँ भी झूठ बोलता जान ही हो हमारा बीमारी धर ललको, हमको बीमारी पकड़ लिया। बीमारी आपको नहीं पकड़ा है, आप बीमारी को पकड़े। यहाँ दौड़ने से नहीं मिलेगा, जाग जाने से मिलेगा। न तो कर्म मार्ग से मिलेगा, न तो ज्ञान मार्ग से मिलेगा, न तो भक्ति मार्ग से मिलेगा। ये सब ज्ञान के बाद जब आप बैठ जाइएगा, यात्रा करने भर से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके पास है। और आप यात्रा कीजिएगा, दूर जाइएगा तो दूर हो जाइएगा। आप केवल ध्यान, शांत हो जाइए। लोग पूछेगा कि सफल कौन है, तो उसका एक ही परिभाषा, सफल वही है जो बेचैन नहीं है, जो कहता अब हमको कुछ नहीं चाहिए, वो सफल है। जिसको अभी भी कुछ चाहिए कि हम प्रोफेसर एंड एक्स हेड बन गए तो आप बोलेंगे हम को डॉक्टर बनना है, तो इसका मतलब हम सफल नहीं है, क्योंकि अभी, और इसका मतलब हम सम्राट भी नहीं है कि हम भिखारी हैं, क्योंकि हमको अभी मांग है। जब तक आपके हाथ में कटोरा है, जब तक आपका मांग है, तब तक आप भिखारी हैं। जिस दिन वो मांग खत्म हो गया आप सम्राट हो गए। और परमात्मा हर एक व्यक्ति को सम्राट बनाया है। यहाँ नाली का भी अगर जो कोई जीव बनाता जो नाली में रहता, उसको भी व्यर्थ नहीं बनाया, वो इकोसिस्टम का हिस्सा है। यहाँ कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, हर व्यक्ति एक दूसरे का पूरक है। और जब तक इस मुद्रा में नहीं आइएगा, और समाज आपको ऐसा सोचने नहीं देगा, समाज आपको यंत्र बना के रखना चाहता है। समाज कहता नहीं, वो प्रधानमंत्री वो बड़ा है और ये चपरासी वो छोटा है,
इसका ये मतलब नहीं कि प्रधानमंत्री को गाली देने लगी। इसका मतलब है कि आप इज्जत कर रहे हैं उस कुर्सी का, और वो कुर्सी बड़ा नहीं है, उसको अलग काम मिला है, वो अलग काम कर रहा है। आपको अलग काम मिला, आप अलग काम कीजिए। और ये काम बड़ा है, काम छोटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शूद्र छोटा है और ब्राह्मण बड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका अलग अलग काम है। और जिस भी काम को आप परम ध्यान से कीजिएगा, परमात्मा मिल जाएगा। तो शूद्र को भी परमात्मा मिल सकता है, वैश्य को भी मिल सकता है, क्षत्रिय को भी मिल सकता है, और ब्राह्मण को भी मिल सकता है, और सबको बराबर ही मिल सकता है, क्योंकि वो कहीं आपको छोड़ा ही नहीं है। तो आप जो गलत सोच लिए कि हमको छोड़ दिया है, ये खाली अज्ञान को खत्म कर दीजिए, भगवान आपके सामने। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को ये जो अमृत है वो मिले। हमको भी किसी से मिला तो हम चाहते हैं ये अमृत बरसे, एक दिया से 1000 दिया जलता, उस दिए का क्या घटता, लेकिन पूरा एरिया रोशन हो जाता। तो अगर एक व्यक्ति कभी का दिया जल गया इससे, समझेंगे कि प्रयोग सफल हो गया। और बाकी नाम का करेंगे क्या, नाम से तो और नुकसान होगा, क्योंकि हर कहीं भी जाएंगे हमारा प्राइवेसी भंग होगा। तो अच्छा किया भगवान की कोई जानता नहीं, तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि शिखर, सिंहासन और शमशान में हर व्यक्ति अकेला होता है। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, और जो लोग अंत तक वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और उम्मीद करते हैं अलग अलग मुद्दे पर आपसे मिलते रहेंगे। और ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बनाता कि मुझे कुछ इससे मिल रहा है। यूट्यूब में हमारा 400 वीडियो से भी ज़्यादा है, लेकिन एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिला, और हमको कोई चाहते भी नहीं। हम हर बीमारी को जड़ से ठीक करते, लेकिन हम उसका ये नुमाइश नहीं करेंगे, उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इस बात की सूचना देगा, खबर देगा कि सच में हमको कुछ चाहिए। हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान जितना दिया बहुत ज़्यादा दिया है। इसलिए कभी भी कहीं भी जाते हैं, एक तो मंदिर में हमको अलग से कुछ दिखता नहीं, अगर वहाँ जाना भी है तो टूरिस्ट के रूप में जाइए, देखिए कि किस ढंग से मानव जाति अलग अलग पत्थर को लाके एक बनाया है, जगह बनाया है। तो बस वहाँ धन्यवाद दे दीजिए कि हे परमात्मा, चिताएं कल भी जली थी, कल भी कुछ लोग दफनाए गए थे, अगर तुम चाहते तो आज का सूरज हम नहीं देख पाते, तुमने हमको आज का सूरज दिखाया, इसे सबसे पहले धन्यवाद। अब मांग तो कुछ है ही नहीं, जो दिया बहुत कुछ दिया, हमेशा धन्यवाद। तो बड़े प्रेम से आपने बातों की सुना, आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, और इसी धर्म को जीते रहिए, परमात्मा को अनुभूत करते रहिए। धन्यवाद।